तो स्टार्ट कर लीजिए। देखिए आखिरी सवाल है आपका। आखिरी सवाल दिया गया है, यदि फलन 0 to π/2 is belongs to R और fx is equal to sin x and g such that 0 से π/2 is belongs to R और gx की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, cos x दी गई है, के द्वारा परिभाषित है, तब हमको सिद्ध करना है कि f तथा g एकाकी फलन है तथा f प्लस g एकाकी फलन नहीं है। क्या नहीं है बेटा, एकाकी फलन नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम अलग अलग करते हैं कि f और g दोनों एकाकी सिद्ध करना है और f प्लस g एकाकी नहीं करना है, एकाकी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि fx इक्वल टू साइन एक्स है। fx क्या है बेटा, रियल नंबर से बिलोंग्स है। रियल नंबर में जैसे कि 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, क्योंकि 0 से 90 अंश के मिट के और 0 भी इंक्लूड करना है और 90 भी हमको इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि हमारा कौन सा इंटरवल लगा है, क्लोज इंटरवल। अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा होता तो ना 0 सम्मिलित होता और ना ही 90 सम्मिलित होता। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? इसी प्रकार यहाँ भी लिया जाएगा। तो यानी fx की वैल्यू sin x दी गई है, तो रियल नंबर है, जैसे कि आपने 0 रखा तो f0 यानी कि यहाँ पे sin 0 का मान 0 हो जाएगा, 0 की में 0 पे हुई। ठीक है बेटा, अब आपने जैसे कि 30 रखा है, जैसे 1 रख सकते हो, 1 भी रियल नंबर है तो sin 1 हो जाएगा। sin 1 का मान पता नहीं है, होता तो है लेकिन उसकी वैल्यू रियल नंबर में ही होगी। ठीक है ना बेटा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप 30 रख सकते हैं, तो आप 30 sin 30 की वैल्यू 1/2 वो भी आपकी रियल नंबर में बिलोंग्स करेगी। sin 45 1/√2 वो भी आपका रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा। sin 60 वो भी आपका रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा। √3/2 एक रियल नंबर होता है बेटा। इसी प्रकार sin 90 का जो मान होगा वो 1 होगा, वो भी आपका रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे 0 से 90 के